हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन हब मैथ्स यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू करेंगे अपना एक्सरसाइज नंबर 5.2। बहुत ही अच्छी सी एक्सरसाइज अब हम शुरू करने जा रहे हैं। डिफरेंशिएशन, हम डिफरेंशिएशन सीखेंगे। तो सबसे पहले हम 11th में हमने थोड़ा सा डिफरेंशिएशन के बारे में जो पढ़ा था उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। 5.2 अगर हम शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले 5 में 9वां और 10वां क्वेश्चन बना लेते हैं, फिर उसके बाद बनाएंगे आगे को। ठीक है ना? तो शुरू करते हैं। फिर देखो, मान लिया जाए कोई एफ एक्स कोई एक फलन है, तब किसी बिंदु सी पर एफ एक्स का अवकलन क्या होता है, एफ डैश सी। इसको लिखते हैं, ये लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो। इसको हम क्या बोलते हैं कि सी बिंदु पर एफ एक्स का क्या अवकलन, और इसको हम दर्शाते कैसे हैं, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है ना? अगर कोई फलन, अब देखो एक और चीज, अगर इसका अस्तित्व है तो, अगर इसका क्या है अस्तित्व है तो, अगर कोई फलन एफ एक्स है, इसका अवकलन का अस्तित्व है। अब यार इसमें कोई ये कहेगा अवकलन है या नहीं है, अवकलन का अस्तित्व है या नहीं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं ना, कोई एफ एक्स के लिए किसी बिंदु पर अगर मेरे को अवकलन निकालना है तो सबसे पहले तो मैं निकालूंगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब क्या हो गया, लिमिट, ये याद रखना, एस टेंडिंग टू जीरो एफ, देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है तो क्या आ जाएगा, सी माइनस एच आ जाएगा। ठीक है ना? लेफ्ट में जा रहा हूं ना, सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन क्या हो जाएगा, माइनस एच, क्योंकि ऊपर माइनस आ देते हो, ये छोटी वैल्यू, ये बड़ी वैल्यू है। ये देखो, ये छोटी वैल्यू है, ये बड़ी वैल्यू है ना, सी माइनस एच का छोटी वैल्यू है, ये बड़ी वैल्यू है, तो आएगा ये क्या, माइनस, तो इसलिए माइनस माइनस कट जाएगा। तब अब एक राइट हैंडेड डेरिवेटिव होता है। राइट हैंडेड डेरिवेटिव कैसे आता है, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। अगर मान लिया जाए ये लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव और राइट हैंडेड डेरिवेटिव इक्वल होते हैं किसी बिंदु सी पर, सी बिंदु पर निकाल रखा ना मैंने लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव और राइट हैंडेड डेरिवेटिव, अगर दोनों बराबर होते हैं तो वही जो मान आता है वही मान क्या होता है, उस बिंदु पर अवकलन का मान होता है। आई नहीं बात समझ में? ठीक है ना? तो इसके ये लिखो, ये फिर ये लिखो, देखो हाँ, ये भी इतना तो आपने लिख दिया होगा ना यहाँ तक का। अब ये भी लिखो, एक ये लिखो, एक ये लिखो। क्वेश्चन समझाऊंगा ना, क्वेश्चन में सब चीज क्लियर समझ में आ जाएगा। ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो, फिर लिखना लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव बराबर राइट हैंडेड डेरिवेटिव। हाँ, कहाँ नीचे हो, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, हाँ, लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंडेड डेरिवेटिव। अब फिर एक बार इसमें नीचे लिखना, यदि ये लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंडेड डेरिवेटिव के ऊपर यदि लिखना, यदि ये है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फलन तो जो वैल्यू आएगी, जो यहाँ पर से जो मान आएगा वही क्या मान होगा। चलो क्वेश्चन में ही करते हैं, सबसे बढ़िया क्वेश्चन में ही समझते हैं। ठीक है ना? देखो क्वेश्चन नंबर है आज हमारे पास, अभी समझाता हूँ मैं तुमको बहुत अच्छे से। क्वेश्चन में सिद्ध कीजिए कि फलन क्या है, x बराबर 1 पर अवकलन नहीं है गया है, तो fx बराबर कितना आ जाएगा, मॉड x प्लस 1 x माइनस 1। ठीक है ना? क्लियर है ना? ये क्वेश्चन है। तो देखो जैसे ही ये क्वेश्चन आया तो fx इक्वल टू में कैसे लिखता हूं इसको, या तो x माइनस 1 क्यों, या फिर क्या x प्लस 1 x माइनस 1 प्लस था। ये कब, जब x छोटा होता है 1 से, x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना 1, क्यों, जब x बड़ा होता है किससे, 1 से। क्लियर है? इक्वल का साइन यहां लगा देता हूं, क्लियर ना? तो अब देखो किस बिंदु पर x बराबर 1 पर अवकलन की जांच, अवकलन की जांच x बराबर 1 पर अवकलन की जांच। ठीक है ना? तो सुनो फिर क्या करूंगा मैं, सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालूंगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0। ठीक है ना? फिर मैंने क्या था, जिस किस बिंदु पर निकाल रहा हूं मैं,
एक पर निकालना तो कितना 1 माइनस एच, ठीक है ना। फिर कितना हो जाएगा माइनस एफ 1 अपॉन कितना माइनस का एच, याद रहेगा। तो फिर बराबर क्या आ जाएगा फिर लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ 1 माइनस एच। देखो एफ 1 माइनस एच, देखना ध्यान से सुनो, एक में से कुछ घटा दिया तो F1 माइनस एच का मतलब क्या हो जाएगा। अभी देखो एक में से कुछ घटा दिया तो अभी क्या फलन ये हो जाएगा ना, तो सुनना फिर क्या होगा फिर मेरे पास माइनस एक्स की जगह कितना आ जाएगा 1 माइनस एच माइनस का 1। आई बात समझ में, इसको समझना अच्छी तरीके से। फिर माइनस F1 की वैल्यू कहीं पे को जैसे x इक्वल टू, तो यहां से F1 कितना हो गया 0 अपॉन कितना हो गया माइनस का, एक बार देख ही लो फिर लिमिट h टेंडिंग टू तो कितना हो गया 0, इससे ये गया, देखो इससे ये गया माइनस माइनस प्लस h अपॉन कितना माइनस h, इससे ये गया तो भैया कितना बच गया फिर लिमिट h टेंडिंग टू तो 0 और बच गया कितना माइनस का 1। आंसर कितना आया -1। क्या आया मेरे पास -1 लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव। अब देखो फिर ऐसे राइट हैंडेड डेरिवेटिव देखो, एक बार देख ही लो पहले राइट हैंडेड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या लिमिट h टेंडिंग टू 0, फिर क्या f1 है ना अभी मेरे पास 1 पर निकालना था 1 प्लस h, राइट में जा रहा हूं ना तो 1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h। तो देखो f1 प्लस h अभी x, अभी ये 1 प्लस h है, 1 प्लस h है तो एक से ज्यादा है तो फंक्शन कितना आ जाएगा फिर आपके पास, अभी फंक्शन क्या होगा x माइनस 1, इस x माइनस 1 ये फलन होगा, उस पर x की जगह मुझे क्या रखना है 1 प्लस h माइनस 1। आइए बात समझ में, तो यहां पर से ये चीज होगी फिर लिमिट h टेंडिंग टू तो 0, इसकी जगह मेरे पास क्या हो गया फिर यहां पर से ओनली कितना हो गया, देखो आराम से देखो तो कितना होगा 1 प्लस h माइनस 1, ये तो f1 कितना था 0 अपॉन h, इससे ये गया h से h कर दिया तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 h अपॉन h, आंसर कितना आया 1 आया। आया नहीं आया, क्या राइट हैंडेड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव के इक्वल है नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया फलन x बराबर 1 पर अवकलनित नहीं है। आइए बात समझ में, f1 बराबर 0 जब x की जगह 1 यहां दिया था ना x 1 लिया था, तो जैसे ही f1 निकाला f1 का मतलब कितना हो जाएगा फिर क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 बराबर 0। और कुछ यहां पर भी ले सकता है तो x बराबर 1 है, फिर भी देख लीजिए 0 आएगा, 1 माइनस 1 0 माइनस 0 तो कुछ होता है 0। आई बात समझ में नहीं, एक ऐसे ही सेम टू सेम अगला क्वेश्चन है उसको भी बनाते हैं, वो भी समझ में आ जाएगा। ये दो क्वेश्चनों में से पेपर में आने की संभावना रहती है। हाँ चले फिर नए क्वेश्चन चले, चलो फिर मिटा दे रहा हूं एक बार। चलो फिर अगला क्वेश्चन लिखो, अगला क्या है आपके पास, देखो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए महत्तम पूर्णांक फलन। आया अगला क्वेश्चन आ गया, आप देखो x बराबर क्या है fx बराबर क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन महत्तम पूर्णांक फलन। तो क्या x कहां से कहां तक का डिफाइन किया गया है, ये x 3 से 0 के बीच में, 3 से 0, तो x बराबर 1 तथा x बराबर 2 पर अवकलनित नहीं है, तो यहां पर से x बराबर 1 पर और x बराबर कहां 2 पर अवकलनित नहीं है, मुझे प्रूफ करना है। तो सुनो मैं प्रूफ करूंगा सिर्फ एक बिंदु पर x बराबर 1 पर, x बराबर 2 पर तुम खुद करोगे, ठीक है। तो सुनो सबसे पहले तो फलन क्या सीधे सीधे डिफाइन भी करते हैं, x बराबर 1 पर अवकलन, ठीक है ना। तो क्या निकालूंगा फिर मैं लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव निकालूंगा, लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव के लिए क्या आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f किस बिंदु पर निकालना है 1, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस h, आइए बात समझ में, फिर कितना हो जाएगा माइनस f1 अपॉन कितना हो जाएगा फिर माइनस h,
क्योंकि देखो छोटा था ना ये, कम कम हुआ, फिर ज्यादा हुआ तो माइनस आने वाला है, तो इसलिए माइनस एच। याद करने का तरीका हो गया ये, ठीक है। ऐसे आप क्या इधर को एक बार राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिख लो, तो क्या होता है फिर लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ वन प्लस एच माइनस एफ वन अपॉन एच। चलो अब वैल्यू रखना शुरू करते हैं। लिमिट देखो देखो एक बार एच टेंडिंग टू जीरो, देखो एफ एक्स, एक्स की जगह कितना हो गया फिर वन माइनस एच हो गया, माइनस एफ वन की जगह कितना हो जाएगा, वो तो वन ही है, अपॉन कितना हो जाएगा माइनस का एच। लिमिट एच टेंडिंग टू कितना हो गया जीरो। देखो वन माइनस एच की जगह कितना आ जाएगा फिर यहाँ पर जीरो, जीरो नहीं आएगा जीरो, क्यों, वन माइनस एच है तो एक में से बहुत ही छोटी वैल्यू घटा रखी है, बहुत छोटी वैल्यू अगर मैंने घटा रखी है तो इसका मतलब मैं कहां चला गया, यहाँ जीरो है यहाँ वन है, इधर को आ गया मैं, इधर कहीं पर को आ गया ना, और इधर पर को यहाँ पर को इसके बीच का जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है, एक पीछे वाली वैल्यू कितनी होती है जीरो, तो ये तो जीरो आ गया, वन का कितना वन अपॉन माइनस का एच, तो टोटल कितना आया फिर लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो आया, और यहाँ से आया वन अपॉन एच बराबर कितना आ गया भैया इंफिनिटी आ गया, वन अपॉन जीरो इंफिनिटी, साफ साफ मुझे दिख गया कि भैया ये तो इंफिनिटी आ गया, तो इसका मतलब अवकलनीय तो है ही नहीं किस बिंदु पर वन पर। फिर भी मन नहीं हो रहा मेरा, मन नहीं हो रहा तो मैंने क्या निकाला राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव जहां भी इंफिनिटी आ गया इसका मतलब वो अब अस्तित्व नहीं है उसका, ठीक। अब वन प्लस एच है तो इसका मतलब कितना हो गया वन प्लस एच माइनस वन अपॉन एच, तो यहां पर से आ गया लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, इसकी वैल्यू कितनी होगी वन प्लस एच है या वन प्लस एच है, ये दो हो गया, वन प्लस एच है यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी वन माइनस वन अपॉन एच, तो ये वैल्यू होगी फिर लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, तो जीरो अपॉन एच, आंसर कितना आया जीरो, टोटल आंसर आया जीरो। देख लो लेफ्ट और राइट बराबर है नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया फलन x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है, ऐसे x बराबर 2 पर कर लो कुछ करो। अब मैं तुमको बताता हूं कि अवकलन का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। दो पर ऐसे क्या होगा, ये देखो x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर तो यहाँ पर कितना हो गया 2, यहाँ भी कितना हो गया 2, ये देखो ये भी कितना हो गया, ये भी कितना हो गया 2, 2 माइनस h का मतलब कितना, 2 में से h यहाँ आया 1 और यहाँ पर को माइनस का 2, तो ये कितना आ जाएगा माइनस 1 अपॉन माइनस h, तो 1 अपॉन h इंफिनिटी आ रहा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो कितना हो गया 2 प्लस h, ये भी कितना 2 प्लस ये भी f2 की वैल्यू कितनी 2, और यहाँ पर से कितना आ जाएगा भैया 2 माइनस 2 अपॉन h, और ये कितना हो गया 0, आंसर कितना है ये भी 0, तो साथ में लेफ्ट और राइट नहीं है, तो इसलिए x बराबर 2 पर क्या नहीं है अवकलनीय नहीं है, ठीक है। होने का मिटा दूं, चलो अगले में। अब सुनना फिर अवकलन का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखो अवकलन का मतलब क्या होता है ना, कभी भी कोई भी तुमसे पूछे अवकलन का मतलब क्या है, सुनना फिर अब मैं तुमको बताता हूँ अवकलन होता क्या है, ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो जो ज्योमेट्री के अगर हम रूप में लें तो अवकलन का मतलब हो गया, मान लीजिए कोई कर्व है, ठीक है ना, कर्व है तो अगर कर्व अवकलनित है तो इसका मतलब कर्व संतत जरूर होना चाहिए, कर्व मतलब वक्र, कर्व जैसे सर्कल एक कर्व है, सच्ची कर्व तो है, अगर कोई कर्व अवकलनित है तो इसका मतलब वो संतत जरूर होना चाहिए, ठीक। अब सुनना फिर अवकलन का मतलब क्या होता है, किसी बिंदु पर, अगर किसी बिंदु पर देखो यहाँ बहुत सारे बिंदु हैं, बहुत सारे बिंदु होंगे ना इसमें, तो इधर है इधर इधर है, अगर ये फलन अवकलनीय है तो इसके हर एक बिंदु पर मैं टेंजेंट मतलब इसकी स्पर्श रेखा की स्लोप निकाल सकता हूं। स्लोप मतलब क्या हो गया प्रवणता, प्रवणता का मतलब क्या हो गया कि एक्स एक्सिस के साथ, ये जो एक्स एक्सिस है ना, ये एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में बनाया गया क्या कोण, वो क्या कहलाता है प्रवणता कहलाता है। अब देखो जैसे मान लीजिए ये बिंदु है, सुनो ये बिंदु है, इस बिंदु से कोई टेंजेंट गई होगी ऐसे, मतलब स्पर्श रेखा गई होगी, टेंजेंट गई है, ये बिंदु है ना, ये बिंदु, इस बिंदु से भी कोई स्पर्श रेखा गई है,
हर बिंदु से तो इस पर से रेखा गई होगी। अब इन पर मुझे क्या निकालनी है ना, इसकी भी प्रवणता निकालनी है, इसकी भी प्रवणता का मतलब क्या है, एक्स एक्सिस के साथ बनाया गया कोण, इसकी भी प्रवणता निकालनी है। मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु है, ये यहाँ पर कोई बिंदु, इसकी भी प्रवणता निकालनी है। अब इतनी सारी प्रवणता तो मैं निकाल नहीं सकता, तो इसलिए क्या होता है ना, अगर मैं इसका जो वक्र किया है, अगर मैं उसका डिफरेंशिएशन कर दूं ना, तो वो जो डिफरेंशिएशन आंसर आएगा वो है क्या, हर एक बिंदु पर उस पर कोई सा भी बिंदु रखूंगा, तो जैसे मान लीजिए मेरे पास ये x स्क्वायर है, x स्क्वायर का अगर डिफरेंशिएशन कर दूं कितना 2x, तो अब इस x की जगह मैं कोई सी भी वैल्यू रखूं तो उस बिंदु पर फलन की, मतलब उस बिंदु पर फलन की प्रवणता मिल जाएगी। ठीक हो गया, क्लियर है पहली बात। और दूसरी चीज क्या होती है ना अवकलन का मतलब, देखो कभी भी कोई तुमसे कह देना, एक बहुत गलतियां होती है कि छोटा करना बड़ा करना, ऐसा कुछ नहीं होता है। अवकलन का मतलब क्या होता है ना, अगर मान लिया जाए कोई एक फलन है, एक बहुत सारे अभी अनुप्रयोग में हम पढ़ेंगे, इसके बहुत सारे प्रयोग होंगे, एक दो और चीजें बता रहा हूँ अवकलन का मतलब क्या होता है, मैं अभी मतलब बता रहा हूँ। देखो ये क्या होता है भैया, प्रांत, ये क्या होता है मेरे पास, परिसर, और इस प्रांत को क्या बोलते हैं, डोमेन, और परिसर को क्या बोलते हैं, रेंज। अब सुनना ना, अगर प्रांत के बिंदु में मैं कोई परिवर्तन करूं, उससे उसमें क्या जो फर्क पड़ रखा है परिसर के बिंदुओं पर, परिसर में जो चेंज आया है, क्या जो चेंज आ रखा है, वही चीज मेरे पास क्या कहलाती है, डिफरेंशिएशन कहलाती है। ठीक है, अब मान लीजिए देखो एक fx बराबर ना, मेरे पास कोई एक फलन है 2, fx बराबर 2 है, तो इसका मतलब कैसा फलन है, कांस्टेंट फलन है ना। अब मान लीजिए x की जगह मैं कोई, अब देखो fx बराबर 2 है, तो इसका मतलब यहां तो 2 है ना, यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, x की जगह मैंने 1 रखा फिर भी 2, 2 रखा फिर भी 2, 3 रखा फिर भी 2, 4 रखा फिर भी 2, 5 रखा फिर भी 2। अब देखो यहाँ पर सुनो, x के बिंदु में कोई सा भी परिवर्तन करो, क्या प्रांत के बिंदु में कोई परिवर्तन आएगा, नहीं आएगा। तो इसका मतलब कांस्टेंट फलन का जो अवकलन होता है वो कितना होता है, हमारे पास शून्य होता है। आई बात समझ, क्लियर है। तो कभी भी कांस्टेंट फलन का जो अवकलन करोगे वो कितना होगा, शून्य होगा। इसका मतलब क्या है, देखो तुम प्रांत के बिंदुओं पे कोई चेंज कर रहे हो, परिसर के बिंदुओं में कोई चेंज ही नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब शून्य चेंज है। आई बात समझ में। तो ये होता है हमारे पास, जैसे मान लीजिए fx बराबर मेरे पास क्या है, fx बराबर x है, तो इसका मतलब क्या है भैया, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, यहाँ भी 1 2 3 4 5 है, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, 5 का 5। तो आप साफ साफ तुम मतलब कितना अंतर आ रहा होगा यहाँ पर, कितना परिवर्तन हो रखा है, कहां जीरो परिवर्तन होगा, एक परिवर्तन नहीं हो रहा। देखो एक बार चेंज, देखो चेंज ऐसे निकालते हैं जैसे f2 माइनस f1 बट्टा 2 माइनस 1। चलो एक बार करो तो f2 की वैल्यू 2, f1 की वैल्यू 1, और ये भी कितना 2 माइनस 1, आंसर कितना है 1। तो अभी चेंज कितना रखा 1, तो fx बराबर x है, तो इस पर चेंज कितना आएगा, 1 का चेंज आ रहा है, 1 यूनिट का चेंज आ रहा है। आई बात समझ में। तो अवकलन का मतलब होता है कि प्रांत के बिंदुओं पर अगर कोई परिवर्तन कर रहा हूं मैं, तो परिसर के बिंदुओं में क्या जो अंतर पड़ रहा है, और वो जो अंतर आएगा वही मेरे पास क्या कहलाएगा, अवकलन कहलाएगा। क्लियर है ना। तो अब सुनो, अब कभी भी, अभी ये जो तुम्हारे उसमें प्रमेय एक लिखी है ना, वो तो शायद मेरे हिसाब से नहीं आएगी पेपर में, फिर भी बता देता हूं तुमको। देखो एक ऐसा होगा ना, कोई एक फलन है, ये फलन अवकलनीय होगा, क्या होगा, अवकलनीय होगा। कब, जब ये फलन क्या होना चाहिए, सातत्य होना चाहिए। ठीक है ना। अगर कोई फलन सातत्य है, अगर कोई फलन अवकलनित है, तो 100% वो क्या होगा, सातत्य होगा। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर कोई फलन सातत्य है तो वो अवकलनित भी हो जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। पर जरूरी क्या है, अगर कोई फलन अवकलनित है, अवकलन हो रहा है उसका, तो वह 100% क्या रहा होगा, सातत्य रहा होगा। पर ऐसा जरूरी नहीं है, अगर ये सातत्य हो जाए तो अवकलनित हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आई नहीं बात समझ में। ठीक, अब इसको मैं प्रूफ भी कर देता हूं। अगर कोई फलन संतत है तो वह अवकलनित है या नहीं है। सुनो, देखो मैंने एक चीज लिखा किसी, चलो फिर एक बार लिखो प्रमेय एक, सबसे लिखते भी रहो। सबसे मैंने लिखा प्रमेय एक, क्या लिखा, प्रमेय 3 है ना। तो इसमें लिखा है, अगर कोई बिंदु C पर अवकलनित है तो उस बिंदु पर भी संतत होगा। लिखो प्रमेय लिखो, यदि फलन किसी बिंदु C पर अवकलनित है, यदि फलन किसी बिंदु
सी पर अवकलनित है, अगर कोई बिंदु सी पर अवकलनित है तो उस बिंदु पर भी संतत होगा। अगर कोई फलन सी पर अवकलनित है तो फलन सी पर संतत भी होगा, संतत भी होगा। चलो ये है क्वेश्चन आपके पास। एक और मैंने क्या कहा, देखो अगर कोई फलन अवकलनित है तो वो 100% क्या रहा होगा, संतत भी रहा होगा। अगर संतत है तो वो अवकलनित हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे अभी हमने क्वेश्चन क्या था, मॉड x माइनस 1, मॉड x माइनस 1 संतत होते हैं, मॉड वाले सब संतत होते हैं, परंतु क्या मॉड x माइनस 1 अवकलनित नहीं था। क्लियर? चलो फिर अब देखो, अगर किसी बिंदु C पर अवकलनित है तो इसका मतलब क्या, f डैश c इक्वल टू क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0। इसको ऐसे भी लिखते हैं यहां, fx माइनस fc। लिखने का एक और तरीका होता है x माइनस c, ठीक है ना, एक ये भी ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है ना, अवकलनित है तो देखो। अब देखो fx माइनस fc बराबर क्या हो गया, fx माइनस fc। हुआ कि नहीं हुआ, बराबर कुछ वही चीज तो लिखे। यहां तो मैंने क्या कर दिया, अपॉन सी x माइनस सी कर दिया, और यहां भी कर दिया x माइनस सी, ठीक है ना। अब इसमें मैंने एक चीज, लिमिट x टेंडिंग टू c दे दिया, तो यहां से तो हो गया fx माइनस कितना हो गया fc, और फिर यहां से क्या हो गया, लिमिट x टेंडिंग टू c, तो यहां पर से तो क्या हो गया फिर x माइनस c, और फिर कितना हो गया fx माइनस fc अपॉन x माइनस c। देखो दो फलन है, ये भी एक प्रकार का फलन आया होगा, ये भी एक प्रकार का फलन आया होगा। दो फलनों में क्या लिमिट अलग अलग हो जाती नहीं, x टेंडिंग टू c, फिर क्या fx माइनस c, और यहां पर क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू c fx माइनस fc अपॉन x माइनस c। हो जाता है। और यहां पर क्या हो जाएगा फिर आपके पास, लिमिट x टेंडिंग टू c fx माइनस fc। क्लियर? अब सुनो फिर आगे को ध्यान से। ये तो भैया ठीक हो गया, लिमिट x टेंडिंग टू c fx माइनस fc, कोई दिक्कत नहीं इसमें, बराबर। अब ध्यान से देखो, ये वैल्यू तो कितनी अभी क्या आया है, ये तो वैल्यू कितनी आई थी फिर मेरे पास, लिमिट x टेंडिंग टू c x माइनस c, इसकी वैल्यू कितनी आई थी मेरे पास, f डैश c। क्लियर है? अब देखो x की जगह c रखा, जैसे मैंने x की जगह c रख दिया, ये तो 0 है, c माइनस c क्या 0, तो ये तो पूरा का पूरा इधर क्या हो गया 0, और इधर क्या हो गया फिर, लिमिट x टेंडिंग टू c fx माइनस fc हो गया। तो चीज क्या है फिर मेरे पास, लिमिट x टेंडिंग टू c, देखो fx ये ब्रैकेट में है ना, fx माइनस लिमिट x टेंडिंग टू c fc, ऐसा भी होता है ना, लिमिट अलग अलग हो जाती है दो फलन के लिए, ठीक, बहुत अच्छा। अब क्या हो गया फिर हमारे पास, लिमिट x टेंडिंग टू c fx की वैल्यू ये बराबर में इधर गया, तो कितना लगा, देखो कहां जो रखूं, c तो खुद रखा है, आंसर कितना आया fc, इतना आया नहीं आया, इतना लिख दो फिर बात करेंगे, इतना लिखो। चलो कोई एक बार देख लो फिर यहाँ, चलो पहले पूरा देख लो, इसको बुक से ही कर देना, तो वैसा ही जैसा बुक में सेम टू सेम वही करता है। तो अब सुनो फिर ध्यान से सुनना मेरी बात को, देखो मैंने क्या कहा यहाँ पर, देखो लिमिट x टेंडिंग टू c fx बराबर कितना आ रहा है fc, तो इसका मतलब क्या, लिमिट fx पर देखना, फलन fx की x इक्वल टू c पर सीमा का मान कितना आ रहा है fc, क्या कहा मैंने, लिमिट किसी fx पर x की सीमा का मान किसी बिंदु c के लिए कितना आ रहा है fc, आ रहा है नहीं यार, लिमिट x टेंडिंग टू c fx इक्वल टू fc आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, किसी बिंदु fx पर किसी बिंदु fx पर लिमिट का मान किसी बिंदु c के लिए fc आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और बताओ कोई एक फलन fx है, ठीक है ना, कोई फलन fx है, तो खुद ही सोचो, कोई फलन fx है, fx का मान c पर कितना होगा fc होगा, लिमिट का मान भी fc आया, फलन का मान उस बिंदु पर भी fc आया, तो इसका मतलब क्या हो गया, फलन x बराबर c पर क्या है, संतत है। आएगी बात समझ, अच्छी सी प्रमेय थी, अगर नहीं आया तो एक बार और बता दो, फिर मैं और बताता हूँ। चलो इतना लिखो। तो अब सुनो फिर कुछ फॉर्मूले हैं
लिखना। अब डिफरेंशिएशन करना सीखते हैं और लिखोगे सबसे पहले लिखना, सुनो, डी डी एक्स पहला फलन इंटू दूसरा फलन, ये ध्यान रखना। मैंने क्या लिखा है, डी डी एक्स पहला फलन प्लस दूसरा फलन, ऐसे करके लिखो। तो इसका वैल्यू होता है डी डी एक्स ऑफ पहला फलन प्लस डी डी एक्स ऑफ दूसरा फलन। कोशिश करेंगे ना, अगर तुम साथ दोगे तो इसको हम 3 या 4 दिनों में पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे, ठीक है ना। कोई इतने भयंकर नहीं, एक बार तुमने अगर डिफरेंशिएशन करने सीख लिए तो धड़ाधड़ होते हैं क्वेश्चन, ठीक। ऐसा ही क्या, डी डी एक्स ऑफ पहला फलन माइनस दूसरा फलन, और ये जो फलन है ना पहला और दूसरा, ये भी x के ही फलन है ना अभी, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में हो रहा है ना, तो यहां पर लिख देना पहला दूसरा फलन x के फलन है, पहला दूसरा फलन x के फलन है, ये चलो ये हो जाएगा। फिर क्या, डी डी एक्स ऑफ पहला फलन माइनस डी डी एक्स ऑफ दूसरा फलन, डी डी एक्स ऑफ पहला इंटू दूसरा बराबर, ये देखो, और एक हो गया डी डी एक्स ऑफ पहला बट्टा दूसरा है, ये सूत्र है। हाँ सूत्र क्या है, अब आगे क्लास में तुम ये खुद निकालना भी सीख जाओगे। तो सुनो फिर, इसका क्या होता है, ये नॉर्मल सा पहला दूसरे का डिफरेंशिएशन, हाँ, प्लस दूसरा पहले का डिफरेंशिएशन, ठीक। तुम ऐसा इसको इधर भी लिख सकते हो, इसको इधर भी लिख सकते हो, तुम्हारी मन है, क्यों इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, बराबर क्या, दूसरा लिख ऐसा लिख दो इसको, पहला डिफरेंशिएशन, फिर प्लस क्या हो गया, क्योंकि धन तो क्या होता है, कॉम्पिटिटिव होता है, क्यों, दूसरा बट्टा, कुछ भी लिख सकते हो, कहीं कहीं पर को भी, किसको, एक को डिफरेंशिएशन करना है, दूसरे को खाली रखना है, प्लस दूसरे को डिफरेंशिएशन करना है, एक को खाली रखना है, ठीक है। ये तो नॉर्मल सी पिछली बार तो अलग था इसका सूत्र, कौन सा, इस वाले का ऐसा ही होता है यार, इस वाले तो अलग है, एक वाला था जो, अब बताऊंगा, एक मिनट, अब देखो इस वाले का क्या होता है, आप सुनो भैया, इस वाले का ये कठिन होता है, ये याद रखना, ये तो सेम टू सेम ऐसा ही होता है, नीचे वाले का स्क्वायर, क्या कहोगे, नीचे वाले का स्क्वायर और नीचे वाला, अब ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। आई बात समझ में, क्या कहा, देखो इसका क्या याद रखने का तरीका, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन नीचे वाला, ऊपर वाला माइनस, अलग अलग हो गया, फिर उसके बाद क्लियर। और इसको ऐसे ही याद रखो, इसको तो तुम वैसे भी कर सकते हो, कहीं पर को भी दूसरा, कहीं पर को भी पहला, एक को रखना है, एक का डिफरेंशिएशन करना है, प्लस एक को रखना है, एक का डिफरेंशिएशन करना है। पर इसमें याद रखना, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन नीचे वाला, नीचे वाले का स्क्वायर नीचे वाला, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस, वो अलग अलग हो गया, ठीक है ना। और कुछ फॉर्मूले भी लिख लो, ये सब लिख दिया ना, चलो अब लिखो फिर भैया, अब देखो डी डी एक्स ऑफ x की पावर n का फॉर्मूला था n x की पावर n माइनस 1, ठीक है, पहला। दूसरा डी डी एक्स ऑफ 1 अपॉन x का क्या हो गया, फिर यहां पर से देखो 1 अपॉन x का क्या हो गया, फिर डी डी एक्स ऑफ x की पावर तो कितना हो गया, माइनस 1 हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, तो यहां से कितना आ गया, फिर देखो माइनस 1, देखो ऊपर वाले की अपेक्षा करो तो एक बार हिसाब लगा तो कम करो, ये दे n की जगह कितना है, माइनस 1 है, तो कितना हो गया, माइनस 1 x की पावर माइनस 1 माइनस 1, तो कितना हो गया, माइनस 1 x की पावर माइनस 2, तो इसकी वैल्यू है माइनस 1 अपॉन x का स्क्वायर, ठीक है ना। आज से याद रखोगे, कभी भी 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन दिखा तो सीधे सीधे कितना, माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, ठीक। अब ऐसे ही क्या आ जाएगा, डी डी एक्स ऑफ, एक बार इसका कर दो तो 1 अपॉन x स्क्वायर का कर दो तो कितना होता है, देख लो एक बार, डी डी एक्स ऑफ कितना हो जाएगा, x की पावर माइनस 2, तो कितना हो जाएगा, माइनस 2 x की पावर माइनस 2 माइनस 1, तो माइनस 2 x की पावर माइनस 3, तो वैल्यू कितनी है, माइनस 2 अपॉन x की पावर 3, क्लियर है ना। ऐसे ही आप बता दो डी डी एक्स ऑफ 1 अपॉन x की पावर 4 का क्या हो जाएगा, फिर देखो माइनस 4 अपॉन x की पावर 5, ऐसे याद कर लेना, ठीक, तो बहुत काम आएगा इसमें, लिखो फटाफट लिखते भी रहना, अब मैं फटाफट लिखा रहा हूं, मिटाते भी रहूंगा, फटाफट लिखते रहना, ठीक। अगला डिफरेंशिएशन अच्छे से आएंगे तभी छठा चैप्टर आएगा, डिफरेंशिएशन अच्छे से आएंगे तभी सातवां इंटीग्रेशन अच्छे से आएगा, फिर तभी 8वां आएगा और तभी 9वां आएगा, तो कुल मिला के सब एक जुड़े हुए चैप्टर है, ठीक है ना। तो चलो फिर डी डी एक्स ऑफ
sin x, ddx of cos x, ddx of tan x, ddx of cot x, ddx of sec x, ddx of cosec x। देखना, आप सुनना, देखो साइन का तो कॉस, ठीक है ना, कॉस का साइन, टेन कॉट, टेन के बाद टेन है ना, टेन का होता है सेक स्क्वायर एक्स, टेन के नीचे कॉट है ना, तो कॉट का होता है कोसेक स्क्वायर एक्स, याद रखिएगा। सेक का तो होता है सेक एक्स टेन एक्स, और सेक के नीचे कोसेक है तो इसका कोसेक के साथ कॉट का रिलेशन जा रहा है, तो कोसेक एक्स और कॉट एक्स, क्लियर। और देखो जहां जहां कॉस है, देखो जहां जहां सी है, यहां सी है ना तो ये माइनस, यहां सी है ना तो ये माइनस, यहां सी है ना तो ये माइनस, आई बात समझ। देखो इस यहां ध्यान रखना, tan के बाद cot, tan का याद रहता है हमको sec स्क्वायर x, tan के बाद cot आता है ना तो cot का क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर x, परंतु cot c होने की वजह से क्या हो जाएगा माइनस। यहां का c भी देखना है, यहां का c देखना है, ये c और ये c, क्लियर। कितना है इतना लिख दिया होगा। और अब सुनो, चलो जरा बनाते हैं क्वेश्चन, जो भी चीज आप दो तीन पेज छोड़ देना, इसलिए छोड़ देना क्योंकि फॉर्मूले आते रहेंगे, फॉर्मूले पीछे लिखते रहोगे, ठीक है ना। तो अब शुरू करते हैं पहला, इसमें पहला क्वेश्चन, उदाहरण तो तुम खुद ही बनाओगे इसके, ठीक है, उदाहरण नहीं बताऊंगा मैं, इसके मैं क्वेश्चन बताऊंगा। पहला क्वेश्चन है आपके पास, साइन y इक्वल टू, बोल दो पहले को, y इक्वल टू साइन x स्क्वायर प्लस 1। चलो सुनना, देखो देखो एक बार अगर तुमने पकड़ लिया ना अगर करना कैसे है, तो तुम ये पूरी एक्सरसाइज बना दोगे, पूरा चैप्टर बना दोगे 5 बार, ठीक है ना। तो समझना है अच्छी तरीके से, क्योंकि अब से जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं सब एक जैसे आ रहे हैं, आपके बाद लगातार एक जैसे आ रहे हैं, तो समझ लेना है एक बार बस, ठीक है ना। तो सुनो, मैंने रुकना कहां पर है, जहां पर एक आएगा या जहां पर कांस्टेंट आएगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे, ठीक है ना, रुकना वहां, उससे पहले रुकना नहीं। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कहां होता है, क्या होता है, 0 होता है। तो सुनो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो मैं अब ऐसे लिखूंगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, इसका मतलब क्या होगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो सुनो, x के सापेक्ष अवकलन क्या, तो dy बाय क्या हो गया, तो dx हो गया, क्लियर है, dy बाय dx हो गया, dy बाय dx, और यहां पर से कितना हो गया sin x स्क्वायर प्लस 5, बहुत अच्छे से। तो सुनो sin, अभी देखो इसको अपने मन में कहो x है, इसको अपने मन में क्या कहो x है, x है अपने मन में कहो। अब मैं ज्यादा थीटा ऐसा कुछ नहीं ले रहा हूं, थीटा, ठीक, मैं समझा रहा हूं, समझो, अगर एक बार समझ गए तो पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। sin x है वो, sin x का अभी अभी मैंने बताया कितना cos x होता है, ठीक है ना। अब बचा किसका है, इस x का भी डिफरेंशिएशन करना बच रखा है, ठीक है ना, क्लियर है। अभी कहां है, अभी ये x का कहां रखा है, मैंने कहा है एक आने तक का रुकूंगा मैं, एक बार समझना, एक बार पकड़ना है बस, एक बार तुमने पकड़ लिया तो तुम वहां से जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस 5 का कितना हो जाएगा, अभी देखो अभी अभी मैंने कहा अलग अलग हो जाता है, इसका तो कितना हो गया फिर भैया ddx ऑफ कितना हो गया x स्क्वायर प्लस ddx ऑफ कितना हो गया 5, ये तो कितना हो गया cos x स्क्वायर प्लस कितना 5, ये वैल्यू कितनी होगी 2x। अब x की पावर n का कितना हो गया, अब देखो ddx ऑफ x की पावर n का क्या था आपके पास, n x की पावर n माइनस 1, तो यहां से आ गया ddx ऑफ x स्क्वायर, n की जगह 2 लिया तो कितना हो जाएगा 2x की पावर 2 माइनस 1, तो आंसर कितना है 2x आया, हाँ। और 5 का कितना कांस्टेंट है उसका कितना 0, तो आंसर कितना है कुल मिला करके। अब देखो अब बचा, अभी सुनो, अभी और सुनो, ध्यान से सुनो ना एक बार, अब सुनो, अभी देखो सबसे पहले किसका होता है, पावर का डिफरेंशिएशन होता है, किसका होता है, पावर का, ये ठीक है ना। फिर उसके बाद किसका होता है, बेस का होता है, फिर उसके बाद किसका होता है, एंगल का होता है, ये याद करने का तरीका है, हाँ। देखो अभी सुनना, पावर का तो तुमने डिफरेंशिएशन कर दिया, परंतु अभी ये x बच रखा है ना, इस x का दोबारा से करोगे x के रिस्पेक्ट में कितना आ गया 1 आ गया। अब बस इतना, ये मेरा आंसर होगा, आई बात समझ।
एक दो क्वेश्चन और करोगे, इतना तो लिखो, एक दो क्वेश्चन करोगे, अभी मैं समझाऊंगा, ये लिख देना नहीं तो अभी तो समझाऊंगा यार, अभी तो शुरुआत है। आज तुमने एक बार समझ लेना अच्छी तरीके से। आंसर आ गया, इसको आगे लिख दो, 2x को 2x cos x स्क्वायर प्लस 5। अभी और समझाऊंगा ना, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन लिखो तुम। चलो पावर, ये वाला लिखना, पावर का होता है, फिर बेस का होता है, फिर एंगल का होता है, इसका मतलब अभी समझाऊंगा। अब देखो यहां पर को देखो, यहां पर देखो, समझा भी देता हूं। देखो x इस साइन की पावर में कुछ था नहीं था, तो सबसे पहले बेस का किया, साइन का किया ना मैंने, फिर उसका एंगल का किया x स्क्वायर प्लस 5, क्या नहीं किया। अब चलो आगे बढ़ते हैं। cos sin x है, अब देखो ये cos sin x है, इसको क्या बोल दिया तुमने y। अब क्या लिख दिया, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x लिखा, x के रिस्पेक्ट में करना है ना। अब सुनो भी, dy बाय dx हो गया ये तो। एक बार ध्यान से देखो, हाँ इसकी पावर है कुछ नहीं है, तो सबसे फिर उसके बाद बेस का, बेस कितना है, cos का कितना माइनस sin x, x की जगह कितना है अभी sin x ही है। अभी एंगल का इसका हो गया क्या, कहां और था यार sin x का, तो अभी y नहीं है, ddx ऑफ कितना sin x, तो ये चीज क्या होगी फिर माइनस sin x, और इस sin x का कितना cos x, बस cos x, cos का माइनस sin होता है, sin का cos होता है, cos x। अब देखो cos x, अब इसका भी तो बेस है कुछ x, अब इसका बेस का हुआ है क्या नहीं, तो वो x का x के रिस्पेक्ट में कितना हो गया 1, तो टोटल आंसर कितना है माइनस इस cos को इधर लिख दो, माइनस cos x sin x। आई नहीं बात समझ, cos x का x का बेस में मान कैसे है हो गया है, x के दो x को बच होगा, एक मिनट रुक जा, है cos x है ना। हां आपने चलो cos x का जो आपने बोला कि बेस में 1 हो गया, हां कैसे हुआ। अच्छा हाँ देखिए, हमने क्या किया ना, यहाँ पर इतनी बातें समझ में आई ना, एक बार पूरा देखिए, ये तो हो गया माइनस साइन, फिर कितना हो गया साइन एक्स, ठीक, साइन एक्स का कितना cos x, ठीक, अभी इसका बेस में x है ना x, अच्छा फिर cos x अलग से होगा, cos x का तो हो गया, अभी इस x का भी तो होगा, ये x भी तो रह गया अभी इसके एंगल का, हाँ इसके एंगल का, अभी तो मेरे पास साइन, इस साइन का और रखा है, समझ, इस x का कहां रखा है, तो इस x का करने के लिए आगे बढ़ा, तो वो कितना आ जाएगा फिर मेरे पास 1 आ गया, x का x के रिस्पेक्ट में 1, ठीक है ना, y का y के रिस्पेक्ट में 1, z का z के रिस्पेक्ट में 1, तो फिर ऐसे तो यहां भी sin के रिस्पेक्ट में कहां पर बगल में sin x इसमें। देखो मैंने क्या किया ना, एक बार को अपनी ये कंफ्यूजन दूर कर लेना, एक बार अगर तुमने कर लिया ना, अगले सब हो जाएंगे, मैं कह रहा हूं तुमको दावे से बात कह रहा हूं, अगर एक बार कंफ्यूजन दूर कर लिया तो सब हो जाएगा। देखो dy बाय dx हो गया, समझना, सबसे पहले तो तूने क्या करना है, इस cos का करना है, cos का कितना होता है sin माइनस sin sin x, क्लियर है, फिर बच गया ये sin x बच गया है, फिर क्या किया तूने इस sin x का डिफरेंशिएशन किया, क्लियर है, ठीक है ना, तो आंसर कितना है फिर तुम्हारे पास माइनस साइन, फिर कितना sin x, फिर कितना sin का तो कितना हो गया cos x, अब ये x भी तो बच रखा है, इस x का कितने x के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, पूरी एक्सरसाइज करोगे सब समझ में आएगा। चलो अगले अभी कहने का मतलब ये कि cos x sin x का मतलब जो sin x है वो cos x का एंगल जो टॉप में ये, हाँ अभी जो ये साइन है इस cos का एंगल है, अब फिर अंदर वाले साइन का एंगल क्या है x है, बहुत अच्छा, जब sin x है उसका एंगल का काम किया है अंदर वाले sin x के x का एंगल ये क्या तुसी मैंने, अब देखिए cos का तो क्या माइनस साइन, अच्छा हाँ cos का तो माइनस साइन हो गया, ये अंदर का अंदर ऐसा ही रह गया, फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन किया, साइन का कितना हो गया cos x, अभी फिर अंदर एक और x बच रखा, उसका कितना हो गया 1, आ रहा समझ में, बहुत बढ़िया आ रहा। अब सुनो अगला क्वेश्चन, सुनना, देखो साइन ax प्लस b है, और सुनो a b c d e f g h ये होते हैं, तो क्या बोलते हैं कांस्टेंट बोलते हैं इनको, a b c d कांस्टेंट हो गए, ये x
पी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं, ठीक है ना। अभी मेरे पास क्या आ गया फिर, अब ये साइन ए एक्स प्लस, अब सुनो इसको बोल दिया भाई एक्स के रिस्पेक्ट में कर दिया डी वाई बाई डी एक्स, साइन का तो कितना हो गया कॉस ए एक्स प्लस बी। अभी ये एंगल है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, डी डी एक्स ऑफ कितना आ जाएगा ए एक्स प्लस बी, क्लियर है ना। और यहाँ पर से कितना आ जाएगा, अगर तुमको आने लग गया ना फिर तो तुमको इसको ये मुंह में ही कर दोगे इसको, तो तुम अब देखो इसको डिफरेंशिएशन करना है, इसका तो कितना हो गया फिर डी डी एक्स ऑफ कितना हो जाएगा ए एक्स हो जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। तो ये तो हो गया cos ax प्लस का तो कितना b, इसका तो कितना हो गया, a कांस्टेंट है बाहर आ गया, a कांस्टेंट बाहर आ जाता है, x का कितना हो गया 1 हो गया, अगले का कितना हो गया 0 हो गया, तो आंसर कितना आ गया फिर a cos ax प्लस b, क्लियर। a भी कांस्टेंट है, b a b c d कांस्टेंट होते हैं, ठीक याद रखना, a b c d u v w x y z क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। यहाँ पर x नहीं होगा ना सर, इसमें ये पर x यहां नहीं होगा, ये वाला आया समझ में। अगला है बड़ा अच्छा सा है sec, देखो sec अंडर रूट एक्स। अब देखो ये क्वेश्चन है, ये हुआ क्वेश्चन, बढ़िया सा क्वेश्चन आ गया। अब सुनो इसको क्या बोल दो तुम, वाई बोल दो, वाई बोल दो। अगर ये एक्सरसाइज जिसके ना हर क्वेश्चन जो आराम से बना ले रहा ना, वो समझो पूरी एक्सरसाइज, ये पूरा चैप्टर बना लेगा, ठीक है ना। सुनो अब देखो x के रिस्पेक्ट में करें, x के रिस्पेक्ट में निकालना है मैंने, तो ये dy बाई dx हो गया sec x। अब देखो ये sec, ये x एंगल में, अब ये x है, हां sec x का कितना होता है भैया, sec x tan x दिखाया है नहीं, तो देखो sec x tan x, sec x x की जगह तो ये है मेरे पास tan x x की जगह फिर मेरे पास कितना है, ठीक है। अब ऐसा मत कर देना ये tan स्क्वायर अंडर रूट x मत कर देना, tan x tan अंडर रूट x एंगल में है। और देखो sec x का तो हो गया है, अब इस एंगल का कहां हो रखा है, किसका, ये डी डी एक्स ऑफ किसका, tan अंडर रूट x, इसका नहीं हुआ अभी। इतना आया नहीं समझ। अब सुनो फिर dy बाई dx बराबर sec tan अंडर रूट x tan अंडर रूट x, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। tan अंडर रूट x का क्या होगा फिर आपके पास, tan x का अभी अभी मैंने बता रखा है कितना, sec स्क्वायर x कितना है मेरे पास अंडर रूट x है। अभी किसका डिफरेंशिएशन करना बच रखा है, अंडर रूट x का, ddx ऑफ ये अंडर रूट x। आएंगी बात समझ में, आ रहा ना। इसको बोलते हैं चेन रूल। तो यहां पर से कितना हो गया sec, अब देखो sec tan अंडर रूट x, फिर कितना आ जाएगा tan अंडर रूट x, फिर कितना आ गया आपके पास sec स्क्वायर अंडर रूट x। अब देखो यहां पर देखो ddx ऑफ x की पावर कितना 1/2, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 आगे आया x 1/2 माइनस 1 हो गया कि नहीं। तो ये से कितना हो गया, ये तो 1/2 हो गया, x की पावर माइनस 1/2, तो 1/2 ये कहां नीचे आया, तो x की पावर 1/2 तो बराबर कितना होगा 1 2, तो x की पावर 1/2 का मतलब अंडर रूट x। तो कुल मिलाकर के इसका जो डिफरेंशिएशन आया वो कितना है 1/2 अंडर रूट x। ये बगल में कहीं पर लिख लेना अपनी कॉपी में, ठीक है ना। ये है ना बराबर ऐसे करके, ना ये बराबर ये है, फिर ये है, फिर ये, फिर ये ऐसे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया ऐसे, ठीक। अब बचा किसका डिफरेंशिएशन करना है फिर, अंडर रूट x का तो हो गया ये, अब किसका बचा है x का। अभी देखो अभी इधर ना x की पावर 1/2 थी, अभी मैंने पावर का किया समझो, अब बचा है बेस का, और x का तो कितना होता है 1 ही होता है, ठीक है ना। बस इतने में आ तो गया। अब अंडर रूट x का ऐसा समझो, अंडर रूट x का करना बचा था, अंडर रूट x का कर दिया, बस हो गया बात। x का तो मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि अभी y आएगा ना, वहां पर को y में dy बाई dx आ जाता है कहीं पर को, तब समझा रहा हूं। एक बार और बता दें, बहुत बढ़िया। चलो सुनो, सबसे पहले इसको आंसर को लिख लो। ये तो आ गया भैया 2 अंडर रूट x, तो इधर आ गया, फिर कितना हो गया sec। और एक बार उत्तर वाला में देखो तो ऐसा ही लिखा है या फिर कुछ और भी लिखा है, एक बार और बता दो। हाँ ये ब्रैकेट में, हाँ ये भी ब्रैकेट में,
5.2 के चौथे का आंसर। sec tan under root x tan under root x sec स्क्वायर, बस सेम टू सेम ऐसा ही है। अब सुनो फिर मैंने क्या किया, देखो कोमल मैंने क्या किया, देखो देखो यहां ध्यान से देखो, sec x है, ये x था, sec x का कितना हो गया 10 sec x tan x। अभी इस x का भी करना बच रखा था डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, ये तो भैया वैसा ही है, ये भी वैसा ही है। अब देखो tan x है, ये x है, tan x का कितना sec स्क्वायर x, अब इस x का भी करना बच रखा है, ठीक है ना, बस फिर क्या, ये वैसा ये वैसा ये वैसा ये वैसा ही। अब ये अंडर रूट x का क्या हो गया, ये डिफरेंशिएशन ये कर दिया, आंसर भी लिख दिया, ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। आई बात समझ, ये जरूर लिखना आई। चलो एक ना उदाहरण देखो, उदाहरण क्या इसका, उदाहरण क्या इसका माने sin cos x स्क्वायर, sin cos x स्क्वायर, देखो क्या है हमारे पास sin cos x स्क्वायर, खुद सोचना है आप तुमने, हाँ ये y dy by dx बराबर कितना हो गया, sin का तो कितना cos और x अभी पूरा मेरे पास क्या हो गया cos x स्क्वायर। अब बचा किसका डिफरेंशिएशन करना बचा है cos x स्क्वायर, ठीक, तो ये हो गया cos x स्क्वायर, और फिर यहां पर से कितना गया cos x का कितना माइनस, ये ब्रैकेट लगा लेना ऐसा नहीं, इसके आगे माइनस sin x। अभी किसका बच रखा है जो डिफरेंशिएशन होना x स्क्वायर का, ठीक, तो यहां से कितना आ गया ये cos x स्क्वायर, फिर माइनस sin x स्क्वायर, x स्क्वायर का क्या x स्क्वायर का क्या 2x, x स्क्वायर का कितना 2x, तो ये अब देखो ये माइनस बाहर लिखा क्योंकि ब्रैकेट में आए, गुणे में है ये और गुणा है, ये माइनस बाहर लिखा, इस 2x को भी बाहर लिख दिया, बच गया कितना फिर cos x स्क्वायर, फिर कितना sin x का स्क्वायर। आई बात समझ में, क्लियर। अगले में चलते हैं, चलो चलो फिर अब सुनो फिर भैया, पांचवा sin पांचवा, ये तो बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है यार, बड़े कठिन कठिन क्वेश्चन है इसमें, तो समझो ये बहुत ही कठिन हुए यार, अगले तो बहुत ही सरल हुए, अगले तो चूरन से क्वेश्चन ये बहुत कठिन हुए। cos cx प्लस d, चलो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, करेक्ट। सुनो सबसे पहले तो भैया देखो ये dy बाई क्या होता है फॉर्मूला, सबसे पहले नीचे वाले का स्क्वायर होगा, फिर क्या नीचे वाला, फिर ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, फिर माइनस ये पोजीशन चेंज sin ax प्लस b, और फिर कितना हो जाएगा dx ऑफ कितना हो जाएगा cos ax प्लस b। आई बात समझ में, याद रखोगे सबसे पहले देखो नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला बस, फिर ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस साइन चेंज, नहीं पोजीशन चेंज पहले की दूसरी की, ठीक है ना। तो क्या हो गया फिर मेरे पास dy बाई dx बराबर cos cx प्लस d, तो बहुत अच्छा है। साइन का कितना हो गया फिर cos ax प्लस b हो गया ना, साइन का cos, अभी अब देखो सीधे सीधे क्या ब्रैकेट में क्या लिखूंगी, यहां को बचा क्या इसका डिफरेंशिएशन करो, तो अभी अभी ऊपर किया था, साइन का तो हो गया cos ax प्लस b, अभी यहां किसका डिफरेंशिएशन करूंगा ax प्लस b का, b का तो 0 और ax का कितना a, आई नहीं बात समझ में, क्यों, फिर माइनस
साइन ax प्लस b, cos x का कितना माइनस साइन ax प्लस b। अब देखो बचा किसका डिफरेंशिएशन है, इसका, b का 0, ax का कितना क्या, फिर अपॉन में कितना हो जाएगा फिर आपके पास cos स्क्वायर cx प्लस b। क्लियर है ना, आ रहा है नहीं आ रहा है। अब तो टोटल चीज क्या होगी फिर मेरे पास dy बाई dx बराबर है। अब सुनो ये है, ये जो इस a को तो आगे लिख लो, और यहां से कितना हो गया cos cx प्लस b, फिर कितना हो गया cos ax प्लस b, फिर कितना हो गया माइनस। अब देखो ये माइनस गुणा में, ऐसा मत समझना आपको sin ax प्लस b माइनस नहीं है, ये गुणे में है, ये माइनस माइनस कितना प्लस, ये a आगे का आ गया इधर, और बच कितना गया फिर यहां से sin ax प्लस b, और फिर कितना आ गया फिर मेरे पास sin ax प्लस b, ये कुछ गलत लिख दिया, cos cx प्लस d था ना, ये सॉरी cx प्लस d था, ये था cx प्लस d था, cx प्लस d था, यहां से बच गया c, ये c आएगा यहां पर c, और यहां से कितना हो गया sin cx प्लस d, अपॉन कितना हो गया फिर, अपॉन में कितना हो गया cos स्क्वायर cx प्लस d, और यही तुम्हारा क्या होगा। चलो अगले वाले क्वेश्चन करते हैं, अगला वाला एक और गजब का क्वेश्चन आ गया है, यस प्रॉब्लम हो गई है, हाँ ये हाँ ये सी है, समझने में प्रॉब्लम हो रही क्या। अच्छा लिखने में कोई दिक्कत नहीं, लिख तो तुम कैसे भी लोगे यार, मेन है समझना। चलो अगला क्वेश्चन, इसको मिटा दो इसको, चलो अगला क्वेश्चन हो गया cos x की पावर 3 y इक्वल टू cos x की पावर 3 माइनस sin स्क्वायर x की पावर 5, sin स्क्वायर x की पावर है, खतरनाक है कि नहीं है, पहला इंटू, तो क्या मैंने क्या बताया था dy बाई dx, पहला दूसरे का डिफरेंशिएशन, पहला cos x की पावर 3 डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा, फिर माइनस प्लस, यहां प्लस होता है ना, दूसरे को वैसे ही रखा, और पहले वाले का क्या होगा डिफरेंशिएशन cos x की पावर 3, ये cos x की पावर 3, cos x की पावर 3। अब सुनो फिर cos x की पावर 3 को तो ऐसे ही कहा मैंने cos x की पावर 3, यहां पर सुनो अब देखो, सबसे पहले मैंने कहा क्या है, देखो x की पावर 5 अंदर है ना, पावर का डिफरेंशिएशन होता है, पावर का डिफरेंशिएशन होता है तो कितना हो गया 2 sin x की पावर 5 हो गया कि नहीं, पावर का हो गया। अब इस बेस का बच रखा है, अब बेस का बच रखा है, ये बेस का बच रखा है, तो साइन का कितना हो गया cos, और फिर कितना x की पावर 5, फिर किसका होता है एंगल का, x की पावर 5 का कितना 5 x की पावर 4, आई बात समझ, करना हो गया एक बार। अब सुनो ऐसा करो ना, सबसे बढ़िया ये करने से बढ़िया मैं यहां पर लिखता हूं ddx ऑफ sin स्क्वायर की पावर 5, इसका डिफरेंशिएशन है, ठीक है। अब देखो सुनना, देखो सबसे पहले sin स्क्वायर है ना, पावर का करेंगे, पावर का कितना हो गया, फिर x की पावर 2 का कितना हो गया 2x, तो कितना हो गया 2x, x से कितना मेरे पास पावर का हो गया। अब बेस क्या है साइन, साइन का कितना होता है cos, और cos की x की पावर कितना हो गया 5 हो गया ना, क्यों, अभी एंगल है x की पावर 5 का कितना 5x, ठीक है x की पावर 4, बहुत अच्छा x की पावर 4 बहुत बढ़िया। अब ऐसे ही ddx ऑफ cos x की पावर 3, cos x की पावर 3, देखो बेस पावर है कुछ भी नहीं, तो किस सीधे सीधे बेस काम होगा, cos का कितना माइनस sin x की पावर 3, अभी एंगल का, अब एंगल का कितना हो गया 3x का, यानी बात समझ में, ये सब वैल्यू उठा करके मैं वहां रख दूंगा, तो यहां से मेरे को जो dy बाई dx आया वो कितना है cos x की पावर 3, और इसकी जगह तो कितना आ गया फिर मेरे पास
2 sin x की पावर 5 cos x की पावर 5 और कितना हो गया 5x की पावर 4 और यहाँ पर से कितना हो गया फिर मेरे पास प्लस sin स्क्वायर x की पावर 5 और ये इसका कितना हो गया माइनस, ये देखो ये प्लस और आराम से यहाँ माइनस sin x की पावर 3 और 3x स्क्वायर, ये गुणा में हाँ यार भाई इसको शिफ्ट कर दो इधर उधर, तो यहाँ से ये 2 आगे निकलो, 2 गुणा में था, ये भी अलग है ये भी अलग है, 5 दूनी तो कितना हो गया 10, फिर x की पावर तो कितना 4, फिर यहाँ से कितना हो गया cos x की पावर 3, फिर क्या sin x की पावर 5 cos x की पावर 5, फिर उसके बाद कितना हो गया प्लस कितना हो गया sin माइनस हो गया ये माइनस sin स्क्वायर x की पावर 5 और यहाँ से कितना हो गया, अब देखो ये माइनस तो था 3x स्क्वायर sin स्क्वायर x की पावर 5 और sin x की पावर कितना 3 और ऑप्शन 3। तो इसके बाद करने के लिए ना बहुत चीजें की होंगी, ये किताब वाले ने यहाँ आपको फॉर्मूला लगा दिया होगा, इतना हम करते हैं सीधे सीधे आंसर इतना ही लिखते हैं। क्या है 10x की पावर 4 cos x की पावर 3, ये हो गया फिर मेरे पास ये 5 दूनी 10 10x की पावर 4 5 दूनी 10x की पावर 4 cos x की पावर 3 sin x की पावर 5 cos x की पावर 5, ठीक, फिर कितना हो जाएगा माइनस ये 3 ये तो 3, फिर कितना x का स्क्वायर sin स्क्वायर x की पावर 5, फिर हो जाएगा sin x की पावर 3। करने के लिए उसने यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया होगा 2 sin a cos b कितना होता है sin 2x 2 sin 2x का कितना होता है 2 sin x cos x, तो इसमें आपको फॉर्मूला लगा सकता है वो, तो ऐसा भी लिख सकता है इसको, ये 5 लिख सकता है, 2 इसका लिया होगा x की पावर 4 cos की पावर 3, इसका 2 यहां से ले लिया sin x, तो यहां से कितना आ जाएगा sin, इसकी जगह इसने ऐसा लिख दिया होगा 2x की पावर 5, ऐसा भी लिख दिया होगा, ऐसा नहीं करना, इतना है तो इतना ही समझो बस हो गया। आइए बात समझ में, ऊपर वाला भी उस अगर इस वर्ग में करेंगे इतना यार इसको तो करो यार, ये अच्छा लगने लग रहा है, ये अंदर 2 5 इसको तो करो, ठीक है ना, अच्छा नहीं ये अच्छा लग रहा है तो ठीक ही लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब देखो ऐसे ही तुम अगले वाले क्वेश्चन बनाओगे, खुद इसके उदाहरण बनाओगे, तुम खुद इसके उदाहरण मैं एक भी नहीं बताऊंगा, इसके उदाहरण तुम खुद बनाओगे, तो मिलते हैं कब कल, ठीक है ना, तो इसको बनाने की कोशिश करना, ठीक है ना।